हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। आज हम एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी टॉपिक है, बच्चों का एग्जाम आने वाला है, तो मैं दो ही वीडियो में टॉपिक 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कवर कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंजॉय करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? चलिए फर्स्ट, ये कोऑर्डिनेट होता क्या है? कोऑर्डिनेट कहते किसको? बहुत सिंपल है, सेट्स आपका करिस्पॉन्डेंस बिटवीन अ पॉइंट इन अ प्लेन एंड पेयर ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट। मतलब सेट्स अप a correspondence between a point in a plane and pair of algebraic numbers is called कोऑर्डिनेट। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। बहुत सिंपल है, मतलब इसमें एक पॉइंट होगा और दो नंबर होंगे। क्लियर? वही आपका कोऑर्डिनेट होगा। अभी दिखा रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट में फर्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। क्या होता है रेक्टेंगुलर coordinate means two lines which are perpendicular to each other। ये दो लाइंस है OA और OB, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। यही होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट, वो है कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। तब ये जो कोऑर्डिनेट्स तो है, अब ये कोऑर्डिनेट्स को अगर अच्छे से बताया जाए तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा दिखा रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का टुगेदर मतलब दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट टुगेदर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट a combination of set together an abscissa and ordinate is called कोऑर्डिनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, मतलब जिसमें एब्सिसा भी हो और ऑर्डिनेट भी हो। एब्सिसा क्या है भाई? एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, जिसमें ये दोनों हो। इसे पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट हो गए, इस पॉइंट में ये दो पेयर ऑफ अलजेब्रिक नंबर हो गए, तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट क्या होता है? अब नेक्स्ट है एब्सिसा। एब्सिसा मैंने बता दिया, एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर? सेंटर मीन्स ओरिजिन। ये आपका O है, इसको हम लोग 0 0 को सेंटर कहेंगे। क्लियर? एब्सिसा ऑर्डिनेट सेंटर, ये क्लियर हो गया। एब्सिसा क्या है? एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या है? वाई एक्सिस, सेंटर क्या है?
0 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में होता है 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब देखो ये भी 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब साइन, क्वाड्रेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है साइन। ये है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए बहुत सिंपल मेथड है। राइट साइड में जो होगा वो टेकन एज अ पॉजिटिव साइड, लेफ्ट साइड टेकन एज अ नेगेटिव साइड। अब आप देखिए एक्स, ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड में एक्स पहले पॉजिटिव, अप है मतलब राइट अप, राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउन नेगेटिव, बिल्कुल लर्न कर लो। ये x पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, ये x की वैल्यू और सेकंड y मींस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सेकंड में देखो लेफ्ट में आ गया x नेगेटिव, ये ऊपर है पॉजिटिव, क्लियर है। सेकंड में x नेगेटिव हो गया लेफ्ट में, और ये तो अप ही है, तो ये आपका एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब इसमें आ जाओ, इसमें दोनों नेगेटिव, ये लेफ्ट में या डाउन में, ये दोनों इसमें नेगेटिव होगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इसमें देखो x राइट में जा रहा है, x प्लस, ये डाउन में माइनस, मीन्स एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट माइनस। तो ये है आपका साइन कन्वेंशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। ये देखो इसको दोनों प्लस करो, नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स सेकंड, नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, ये थर्ड में हो जाएगा, ये प्लस माइनस फोर्थ में, सॉरी फोर्थ, ये प्लस प्लस फर्स्ट। बहुत सिंपल है, किसमें लाइन करेगा, फटाफट आप बता दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो मैंने बेसिक बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें पूछ लेता है कभी कभी, फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, एब्सिसा 6, ऑर्डिनेट -7। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट एब्सिसा, सेकंड ऑर्डिनेट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। वो टॉपिक आपका है, हाँ एक टॉपिक और है, वो है इंपॉर्टेंट फिगर। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस अ ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अभी आएगा प्रूफ करने में। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ये 2 साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस। थर्ड स्केलिन ट्रायंगल, नो साइड इक्वल, इसकी कोई साइड इक्वल ना हो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब लोग अलग अलग हो, तो वो आपका स्केलिन हो गया। 2 इक्वल हो, आइसोसेलेस, तीनों इक्वल हो, इक्विलेटरल। तो ये सब प्रूफ करने के लिए आएगा। इक्विडिस्टेंस मींस, इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट रेक्टेंगल, ये आएगा, इसमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, ये रेक्टेंगुलर फिगर बहुत सिंपल है, ए बी सी डी, ये डायगोनल है रेक्टेंगुलर में, इसका जो डायगोनल है वो इक्वल होता है और एंगल आपके 90 होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90, ऑल एंगल्स आर 90 एंड इट्स डायगोनल और ऑल्सो इक्वल। इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल, डायगोनल इक्वल, एंगल 90। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर
क्या होता है, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। मीन्स डायगोनल इक्वल होते हैं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल 90 एंड इट्स डायगोनल इक्वल। क्लियर? और सिंपल है, एंड इंटरसेक्ट एट 90, ये 90 पे इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कैसे करोगे भाई? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड इक्वल और इक्वल ला दो, बस हो गया पैरेललोग्राम। ये सारे पैरेललोग्राम ही तो है। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी क्या बोलते हैं इक्विलेटरल में, आइसोसेलेस, सॉरी आइसोसेलेस, रोम्बस, सॉरी रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? अब स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाए वो रोम्बस है। स्क्वायर आपका रोम्बस की कैटेगरी में आ सकता है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर? ये हो गया रोम्बस। तो ये सारी चीजें हमको भी प्रूफ करने को मिलेगी, इसलिए मैंने इसको आपको नोट डाउन करा। डिस्टेंस फार्मूला कल की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये कोऑर्डिनेट था, अब कोऑर्डिनेट को क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ये इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ए बी सी डी ई। पहला पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2, ये तो होगा। अब बोलो ये डिस्टेंस आपकी x1 है, अच्छे से देखना, और ये डिस्टेंस आपकी x2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2 माइनस x1। क्लियर? दिस डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस ये माइनस, मीन्स y2 माइनस y1। अब इसमें यूज कर दो पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन एनी राइट एंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। सिंपल। 90 के सामने AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, BC मीन्स y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर राइट साइड, it becomes square root when it transpose on right side, राइट साइड में ट्रांसपोज। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला, प्रूफ हो गया सिंपल सा। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ए बी, ये दो पॉइंट्स हैं, सेकंड पॉइंट है ये। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ए बी की भी डिस्टेंस क्या होगी। तो पहला पॉइंट आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2, और ये माइनस है, देखो y2 माइनस y1 होगा तो ये माइनस, और ये पहले से माइनस है तो इट बिकम्स प्लस। ये प्लस माइनस अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन मैंने बताया माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी अपोजिट साइन है। 5 माइनस 6 माइनस 1, बी टेकर ग्रेटर साइन माइनस है तो यहाँ माइनस 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 1, डिस्टेंस आ गई 1। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं। क्वेश्चंस प्रूव दैट these triangles are isosceles, equilateral, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है एक पॉइंट है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, अब पी क्यू आर ये 3 पॉइंट्स हैं, नेमिंग 1 माइनस 6 7 4, 1 माइनस 6 7 4 माइनस 4 4, ये 3 पॉइंट्स हैं।
आपको चेक करना है कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट हैज, ये किस टाइप का ट्रायंगल है। चलो लोग चेक करते हैं। पहले हम पी क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे भाई। पी क्यू मीन्स अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, वाई टू माइनस, ये माइनस करोगे इट बिकम्स प्लस, ये 6 होगा और प्लस 10 स्क्वायर, 6 मीन्स अंडर रूट 36, ये होगा 100, तो 136। क्यू आर सेम ऐसे क्यू आर फाइंड कर लो, अंडर रूट -4 -7 होल स्क्वायर प्लस 4 -4 होल स्क्वायर, सेम साइड में ऐड होगा -11 होल स्क्वायर प्लस 0 मीन्स अंडर रूट 121, ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यू आर, नहीं आर पी अंडर रूट एक्स, ये x2 माइनस x2, ये माइनस इट बिकम्स प्लस, x2 माइनस x1 करोगे तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो एक माइनस बीच में इट बिकम प्लस, y2 माइनस -6 -4 होल स्क्वायर, बोलो कितना होगा, ये सेम साइड है होल स्क्वायर, तो ये 525, 5 स्क्वायर 25, ये कितना होगा -10 स्क्वायर मीन्स 100। अब आप देखो इस कंडीशन में तीनों साइड डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, वो भी डिफरेंट, मीन्स ये कैसा ट्रायंगल है, इसके लिए ट्रायंगल, सिंपल है। कंडीशन नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट ए बी सी डी, सेकंड एग्जांपल, बताना है किस टाइप का रेक्टेंगल है ये। पॉइंट्स 1 2 5 4, 1 2 5 4, 3 8, and next -1 6, -1 6। आपको चेक करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, क्या है, जो देते हैं ऐसे तो बता नहीं सकते, तो हम इसकी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके सबकी भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी इक्वल अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर मीन्स 4 4 4 जो 16, 2 2 जो 4 मीन्स पहला आ गया अंडर रूट 20। सेकंड BC मीन्स 3 - 5 होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 होल स्क्वायर, -2 मीन्स 4, 4 मीन्स 16, ये भी 20 प्लस CD मीन्स अंडर रूट -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 8 होल स्क्वायर मीन्स 16, -2 होल स्क्वायर मीन्स 4, ये भी 20। नेक्स्ट DA अंडर रूट 1 माइनस y x2 माइनस x1 प्लस बिकम्स प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 2 2 4 और -4 स्क्वायर में 16, ये भी 20 आ गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, चारों तो साइड इक्वल हो गई, बट हमको एंगल चेक करना है। अगर एंगल 90 आ गया, चारों साइड इक्वल है, 8 मीन्स ये स्क्वायर हो गया। इसको हम डायगोनल को चेक करेंगे, डायगोनल देखेंगे डायगोनल कितना है। AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। AC इक्वल 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 मीन्स -2 मीन्स 4 -6 मीन्स 36, ये आ गया आपका 40। अब इसमें यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर ये फुलफिल होगा इट मीन्स एंगल बी विल बी 90। AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया तो समझ जाना एंगल भी क्या है 90 है। चलो चेक करते हैं। AC स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर कर दो, इट मीन्स 40।
AB square plus BC square means AB means रूट 20 स्क्वायर 20, वो भी 20, देखो 40 आ गया है। इसका सिंपल सा मतलब है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट मीन्स एंगल विल बी 90। ये प्रूफ हो गया कि ये 90, इसका मतलब ये स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, ये याद रखें। ऐसे ही आप सब चेक कर सकते हो, स्क्वायर चेक कर सकते हो, रेक्टेंगल चेक कर सकते हो, पैरेललोग्राम, बस कुछ भी, एनीथिंग क्लियर, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस गाइस आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो। आपका एग्जाम आने वाला है, वीडियो को शेयर भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।